तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं वेद एंड वीज। दोस्तों मैं जा रहा हूं बुलंदशहर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बुलंदशहर। देखिए मेरी जो बलिनो दोस्तों 1,02,229 किलोमीटर चल चुकी है पिछले 7.5 साल में। अभी हो क्या रहा है, गाड़ी के आगे के टायर से ना हमिंग की आवाज आ रही है। इसका मतलब कोई ना कोई सा जो हब बेयरिंग है वो चला गया है, उसकी लाइफ पूरी हो गई है। दूसरा मेरी सस्पेंशन को भी मुझे चेक कराना है, तो ओबियसली 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है तो सस्पेंशन तो मुझे कराना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ वीडियो बनाने की परमिशन दी तो भाई मैं वो जो चीज़ें जो पार्ट्स चेंज होंगे वो आपको बताऊंगा। अदरवाइज टोटल ओवरऑल मेरा खर्चा कितना आने वाला है आज का वो बताऊंगा। और एक दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों देखो ब्रेक भी क्लीन होकर लग गया, नई डिस्क प्लेट लग गई, नीचे का अंदर का हब नया लग गया, ये नया लग गया, ये नया लग गया। ऑलमोस्ट सारा ही जो मेरा सस्पेंशन काम है सारा नया करा रहा हूँ एकदम। तो भाई अपना पीछे का जो हब है वो भी चेंज करा रहे हैं, पूरा ब्रेक पैड का सेट चेंज करा रहे हैं, और जो ड्रम है व्हील ड्रम, ब्रेक ड्रम जिसको बोलते हैं, वो भी चेंज करा रहे हैं। तो दोस्तों जो ब्रेक का प्रेशर होता है ना वो एडजस्ट कर रहे हैं नए व्हील ड्रम के हिसाब से, जो ब्रेक ड्रम है उसके हिसाब से। तो टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सामने शॉकर भाई ने अपना खोल लिया, और अब क्या है नए शॉकर का इन्होंने क्या किया, पहले मेरा पुराना शॉकर और नया शॉकर दोनों का प्रेशर चेक किया, प्रॉपर मेरे सामने ही किया सारा काम। चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर शॉकर डाउन है दोनों साइड की। तो मैं बोला जी एक काम करो, शॉकर आपके पास हैं स्पेयर्स में, आप पूरा शॉकर का सेट ही नया डाल दो मेरा दोनों साइड का। तो दोस्तों देखिए इन्होंने स्प्रिंग को जो जो दो टूल्स थे उनसे टाइट किया, उसको थोड़ा सा श्रिंक किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने फिक्स कर रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे स्प्रिंग को खोलते चले जाते। जो ऊपर का जो माउंट है, जो बुश हैं, वो सब कुछ मैंने चेंज करा दिए। यानी दोस्तों 1,02,000 किलोमीटर चल रही है मेरी बाइक, चल चुकी है इनफैक्ट। मैंने सारी सस्पेंशन नई करा रहा हूँ। जो जो ये लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये चीज़ में प्रॉब्लम है, या फिर इनका ये शॉकर्स डाउन हैं, या फिर बेयरिंग डाउन है, या फिर आपकी आर्म्स के बुश ख़राब हो रखे हैं, कटे हुए हैं, वो मैं सब चेंज कराता चाह रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरे को मतलब जो है ना दोस्तों हेडेक नहीं चाहिए बात के लिए कोई भी। तो देखिए पीछे के जो ब्रेक हैं अभी ये लोग ये सेट कर रहे हैं, पीछे का भी मैंने दोस्तों सारा कुछ चेंज कराया है। सिर्फ राइट हैंड साइड का मैंने पीछे का सॉकर चेंज नहीं कराया, अदरवाइज़ ये जो सॉकर है ये भी अभी मैंने नया डला दिया है। ब्रेक पैड, ब्रेक ड्रम, मेन हब, बेयरिंग सब कुछ नया डल गया है। यानी मेरी आगे और पीछे की सस्पेंशन सही हो गई, बिल्कुल टनाटन हो जानी है। अब कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं, गाड़ी एकदम। मैं ना बताऊं दोस्तों, मुझे गाड़ी ये लॉन्ग टर्म रखनी है अपने पास में, और मेरा काम जो मैं करा रहा हूँ वो वही सोच के करा रहा हूँ कि मैं मुझे लॉन्ग टर्म रखना है। तो ओबियसली मैं आगे तक इसको चलाऊँगा, गाड़ी मुझे बेचनी नहीं है तो भाई मुझे तो 15 साल पूरे करने ही हैं इसके। CNG मैंने बाहर से लगा रखी, तो ओबियसली मैं आराम से गाड़ी चला लूँगा 15 साल। दोस्तों सारा काम जेन्युइन हो रहा है, पार्ट्स आपके सामने ही हैं, सारी चीज़ें हैं, बॉक्स मेरी गाड़ी के अंदर रख जाएंगे। एक बार वीडियो के लास्ट में मैं आपको फाइनल चीज़ और बताऊंगा। और मेरी एक कंप्लेंट भी है SK और यूनिवर्स से नहीं है, वो कंप्लेंट है मेरी मारुति सुजुकी से, कि ये पॉलिसी शायद इन्हीं की हैं, कैसे हैं उतना तो मुझे पता नहीं है। ये देखिए ये मेरी दूसरी साइड का है, ये भाई जो वो भी एडजस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है, अब काम धीरे धीरे हो रहा है। दोस्तों मेरी गाड़ी में पूरा हो गया, कल रात काफ़ी लेट हो गया तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी में मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज कराई हैं। देखिए फ्रंट सस्पेंशन है जो, आई होप कि यार एक बार ये कैमरे में आ जाए। ये देखिए फ्रंट सस्पेंशन में आर्म ये रही, शॉकर, शॉकर के बुश, लिंक रॉड ये है, उसके बाद जो ये है हमारी जंपिंग रॉड, इसके अंदर 2 बुश डलते हैं, वो दोनों साइड में ये काम हुआ है। उसके बाद ये हमारा जो इंजन से जो रॉड आती है कनेक्टिंग रॉड,
इसके अंदर एक बैरिंग होता है, वो बैरिंग हब वो पूरा डला है, और जो ब्रेक की डिस्क प्लेट है वो नहीं डली है। ये देखिए, ये इसमें मैंने डलाए हैं। सेम ये ही काम दोस्तों मैंने पल्ली तरफ भी कराया है, उस वाले उसमें भी, पल्ले वाले टायर में भी। पीछे के टायर में नए ब्रेक शू पड़े हैं, बेयरिंग का हब पड़ा है पूरा, और ब्रेक ड्रम पड़ा है। मतलब चारों टायर्स के अंदर सेम काम हुआ है। अब ये वो सामान है, ये वो सारे बॉक्सेस हैं जो मैंने चेंज कराए हैं। इसके अलावा हमारी डिग्गी के अंदर जो सॉकर लगे होते हैं छोटे छोटे, वो भी चेंज कराए हैं मैंने। देखिए, ये वो सारा सामान पड़ा हुआ है। क्लच का वायर भी मैंने चेंज करा दिया। मतलब पूरा काम मैंने जेन्युइन कराया है, बस सारा काम जेन्युइन। एसके यूनिवर्स ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, बुलंदशहर में ऑथराइज वर्कशॉप है, वहीं पे सारा कराया। वो भी नेक्सा के सर्विस सेंटर में कराया है। जो बिल मेरा आया था भाई, वो आया 31,500 रुपये का। उसके अलावा 3,000 का शॉकर प्लस 1,000 रुपये के ये दोनों, तो 31,500 और 1,000, ये 4,500 ये हो गए। तो लगभग 35,000 रुपये मेरी गाड़ी में कल में लग गए। कोई भी चीज़ मैंने बाहर से फिट नहीं कराई है। अब सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करते हैं काम के। 101% बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन है, काम बहुत अच्छे तरीके से किया उन लोगों ने। बट एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा मारुति के साथ में, और मेरी ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो एज ए कंप्लेंट मारुति को लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से ना मैं मारुति को अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहता हूँ, और ये भी चाहूँगा कि यार इसके ऊपर ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन क्यों होना चाहिए उसके लिए मैं बात करता हूँ। देखिए, हमारी जो गाड़ी होती है, इसका जो मेन हब होता है बेयरिंग के साथ में, उसको खोलने के लिए सारे पार्ट्स खोले जाते हैं। उसी से रिलेटेड सस्पेंशन में सारे काम भी होते हैं। आप टायर निकालेंगे तो उसकी डिस्प्लेट भी बाहर आती है, उसको ओपन कर देंगे जब हम कैलिपर पिंस को, डिस्प्लेट बाहर आ गई। पीछे के जो शॉकर के साथ में जो माउंटिंग होती है, उसकी अंदर जो मेन हब है, मेन हब के साथ में जो डाया होता है, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो मारुति ने दोस्तों पता क्या किया है, मैं आपको बिल दिखाता हूँ पहले। तो उनके जो चार्जेस थे ना भाई लेबर के, मेरा जो क्वेश्चन है ना वहीं पे है। एक व्हील हब को खोला आपने, उसके साथ सारी चीज़ें खुल गई, उसके लिए आपने मेरे से 695 रुपये चार्ज करे एक व्हील हब के। अब उस व्हील हब के अंदर कनेक्टिंग रॉड भी है, जंपिंग रॉड भी उसी में आके कनेक्ट होती है, और हमारा जो डिस्क प्लेट है और कैलिपर पिन है वो भी उसी में कनेक्ट होती है। तो यार फिर इन सब चीज़ के लिए अलग अलग चार्ज क्यों है, मैं ये जानना चाहूँगा। दोस्तों, जो सर्विस का चार्ज था टोटल इस 31,500 के बिल में, ये बिल पहले 35-40 हज़ार के करीब का था। मैंने बार्गेनिंग करी, उनसे बात करी कि जी मैं कंप्लेंट तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। तो दोस्तों मैंने ये बिल कराया 31,500 में सेटल, और 3,000 मैंने बाद में उनसे पे किए, क्योंकि शॉकर और वो मैंने चेंज कराए जब पीछे के डिग्गी के उन सब के, और पीछे का जो शॉकर था लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब देखें उन्होंने चार्जेस क्या क्या लिए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की जो आर्म होती है उसके 695 पर आर्म, उसी में जो कनेक्टिंग रॉड लगती है जो मैंने आपको दिखाई 278 रुपये पर पीस। स्टेबलाइजर रॉड जो होती है उसी को बोलते हैं 208 रुपये। आप जो मैंने बिल डाल रहा हूँ, आप लेबर चार्जेस है ना, जो डिमांड चार्जेस जिसको कहते हैं उन्होंने, डिमांड और रिपेयर चार्जेस हैं, आप उसको ना पॉज करके देखना, आपको लगेगा यार एक ही चीज़ के लिए दो बार चार्ज किया। उसके बाद ग्रीसिंग, स्टड ग्रीसिंग, जो स्टड ग्रीसिंग पता क्या है, शॉकर्स, फ्रंट शॉकर्स हैं जो, वो चेंज हुए हैं, क्योंकि जो व्हील हब होता है तो उस समय सारी चीज़ें खुल जाती हैं और उसी से वो लिंक रिलेटेड रहती हैं। उसका 800 रुपया पर पीस। उसके बाद ब्रेक, फ्रंट ब्रेक वन साइड, यार ब्रेक में तो मेरे कुछ हुआ ही नहीं है, 417 रुपये 45 पैसे चार्ज किए। उसके बाद व्हील हब वन साइड अपोजिट साइड का 1113 रुपये, जो मेन हब खोला है उसका 1113 रुपये है, दोनों चार्जेस दोनों के मिला के। ब्रेक पैड 450 रुपये क्लीनिंग का लगाया इन्होंने। मतलब पीछे के जो ब्रेक पैड हैं, जब हब खोल रहे हो आप, मैं आपको हब का भी पैसा आप ले रहे हो खोलने का, आप ब्रेक लगाने का भी पैसा ले रहे हो, इंस्टॉल करने का भी नए ब्रेक। यार मतलब किस चीज़ का, आप ओपन करने का, क्लोज करने का, हर चीज़ का अलग से पैसा लेंगे क्या? मैं मारुति से क्वेश्चन है मेरा कि यार किस तरह की पॉलिसी है कि कस्टमर को लेबर चार्ज के नाम पे आप चाहे जैसे काट डालोगे क्या भाई?
मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक मेन चीज आपने खोली, उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो आप हर चीज का अलग अलग पैसा लोगे? यार ये खोल के मुझे दे दो, मैं भी कर दूंगा। मेरे पास भाई साहब टूल्स नहीं था, अदरवाइज मैं खुद भी कर लेता ये चीजें। मेन प्रॉब्लम आती है, आप काम खुद कर सकते हो, डीआईवाई की चीजें हैं सारी, मैं खुद कर लेता था आज से पहले, 20 साल पहले मैंने खुद करी भी हैं। बट प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि मेरे पास उस तरह का जैक नहीं है, ना ही गाड़ी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए कोई चीजें हैं। अब दोस्तों ये 8,000 रुपये के लेबर चार्ज में से आप नीचे देखना, मैंने 4,163.43 ये बेसिक अमाउंट पे किया, उसके ऊपर जो जीएसटी है वो है। परफॉर्मेंस वाइज वो अपने पास रख लेते हैं, मैंने उनसे लिया भी नहीं था बिल एक्चुअल में। फिर उन्होंने पहले था 35,000 का बिल, 35 से फिर 33,886 का आया, उसके बाद 31,000 रुपये का मैंने फाइनल पे किया। मेरा ना ये कंप्लेंट तो मैं रजिस्टर में करूंगा ही, अभी यूट्यूब पे भी डालूंगा और अपना एक्स पे भी ये पोस्ट करूंगा मैं। हाँ, जो काम उन्होंने एसके वालों ने करके दिया है वो मुझे काम काफ़ी अच्छा लगा, तसल्ली से उन्होंने काम करके दिया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई 1,02,000 किलोमीटर चल गई, इतना तो खर्चा बनता है। मैं मना नहीं कर रहा जी, लोगों के 40,000 में भी सस्पेंशन हो जाते हैं और 2-2 लाख किलोमीटर भी चलते होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, जो एक्चुअल चीज़ है, जो जेन्युइन है, वही चार्ज करना चाहिए। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है, सर्विस सेंटर में जाके आप उनसे बात नहीं करेंगे कि भाई एक ही चीज़ के लिए 4-4 चार्ज क्यों दूँ मैं, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। इसलिए मैंने 50% तक का डिस्काउंट उनसे ले लिया लड़ लड़ के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे भाई आपकी जो डिस्क थी वो तो आप फेस करा सकते थे, पीछे के जो ड्रम है वो भी फेस हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। फेस कराने के लिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को खर्चा बताया 500 रुपया एक डिस्क का, 1100 रुपये में नई डिस्क मिल रही थी आगे की। तो मैं उनको बोला 500 की जगह आप मेरे को ये डाल दो, मैं अपने गांव जाऊंगा, वहाँ एक खरा दिया है, मैं उनसे करा लूँगा, 250-300 रुपये में हो जाएंगे चारों डिस्क मेरे आराम से। उनको मैं स्पेयर में रखूँगा अपने पास, ये है मेरी प्लानिंग। नया अब मैं आगे डलाऊंगा नहीं। देखिए मेरी जो गाड़ी है ऑलरेडी आपको बताया इतने किलोमीटर चल चुकी है, तो भाई मुझे गाड़ी लगनी है लॉन्ग टर्म। क्योंकि जो नितिन गडकरी जी है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो जबरदस्ती अपनी उंगली पेट्रोलियम मंत्रालय में कर रहे हैं, भाई इनका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या चेंज कर दें। और जो हरदीप सिंह है, क्या नाम हो सरदार जी, पेट्रोलियम मंत्रालय के, वह क्या ही कहें भैया। गवर्नमेंट ना हमारे ऊपर हर चीज़ थोप रही है, सुनना कुछ नहीं है उन्होंने हमारी। चाहे जितना अल्लाह मचा लो, होगा वही जो गवर्नमेंट चाह रही है। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट जो मेरी गाड़ी में रिपेयरिंग की आई, इंक्लूडिंग ऑल सर्विस छोड़ के, वो आई 35,000 रुपये। सारा सस्पेंशन कराया, जिसमें मैंने आपको शुरू में बता भी दिया क्या क्या कराया है, बिल मैंने लगा दिया है, आप वो देख लीजिएगा। और होल्ड करके लेबर चार्ज ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मेरी गाड़ी का 1 लाख किलोमीटर का जो रिव्यू है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है।